आज जीएसटी एवं कस्टम लॉ में हम सीमा शुल्क विधान के अंग कस्टम्स लॉ कंप्राइजेज के ऊपर अध्ययन करेंगे। सीमा शुल्क अधिनियम 1962, कस्टम्स एक्ट 1962 यह सीमा शुल्क आरोपण का मुख्य विधान है। सीमा शुल्क के आरोपण, संग्रहण, आयात निर्यात की प्रक्रिया निर्धारण, आयात निर्यात पर निषेध, अर्थदंड सुझाव आदि संबंधित प्रावधान इसमें किए गए, जिन्हें 17 अध्यायों एवं 161 धाराओं में बांटा गया। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 सीमा शुल्क की दरों के लिए कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 लागू किया गया है। इसमें 2 अनुसूचियां बनाई गई हैं। अनुसूची 1 में आयात की जाने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण एवं दरें दी गई हैं, जबकि दूसरी अनुसूची में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण एवं दरें दी गई। इनके अतिरिक्त विशिष्ट ड्यूटी, अतिरिक्त ड्यूटी, संरक्षण ड्यूटी तथा एंटी डंपिंग ड्यूटी आदि से भी संबंधित प्रावधान है। नियमावली, रूल्स। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 156 के अधीन प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने नियमावली की रचना की है। इसमें आयातित माल के मूल्य निर्धारण, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज और माल की जब्ती संबंधी नियम, विनिमय रेगुलेशंस। विनिमय में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 के अधीन प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप विभिन्न विनियमनों की रचना की जाती रहती है। अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन। अधिसूचना का आशय ऐसे आधिकारिक लिखित सामग्री से है जो किसी को सूचनार्थ अधिसूचित की जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की विभिन्न धाराओं के अधीन केंद्रीय सरकार अधिसूचनाएं निर्गमित कर सकती है। कर योग्य घटनाएं, टैक्सेबल इवेंट। आयात के संबंध में कर योग्य घटनाएं, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट। पहला है घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी, गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। माल का आयात तब प्रारंभ होता है जब ऐसा माल क्षेत्रीय जल क्षेत्र टेरिटोरी वाटर्स को पार कर लेता है, परंतु देश के अंदर माल के समूह में शामिल होने पर ही समाप्त होता है। कर योग्य घटना तब प्रारंभ होती है जब माल सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं में पहुंचता है और घरेलू उपभोग हेतु प्रवेश बिल प्रस्तुत किया जाता है। गोदामीकरण के लिए निकासी, क्लियरिंग फॉर गुड्स फॉर वेयर हाउसिंग। माल के गोदामीकरण की स्थिति में माल सीमा शुल्क बॉन्ड के अधीन बना रहता है, अतः आयात तब होता है जब माल की निकासी गोदाम से की जाती है। सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं से निकासी तब मानी जाती है जब माल सीमा शुल्क क्षेत्र से निकालकर देश के अंदर माल के समूह में शामिल कर लिया जाता है। जब माल की तुरंत घरेलू उपभोग के लिए निकासी नहीं की जाती है, तब उसे गोदाम में भविष्य की निकासी हेतु जमा करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क का संग्रहण तब तक स्थगित रहता है जब तक कि माल घरेलू उपभोग के लिए गोदाम में नहीं निकाला जाता। ऐसी निकासी ही कर योग्य घटना है। घरेलू उपभोग के लिए एवं गोदामीकरण के लिए माल की निकासी में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन एंड फॉर वेयर हाउसिंग। घरेलू उपभोग हेतु माल की निकासी का आशय है कि आयातित माल पर सीमा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है और माल उपभोग या उपभोग हेतु उपलब्ध है। घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी के स्थान पर उसको गोदाम में जमा कराया जा सकता है, जिससे भविष्य में उसकी निकासी की जा सके। जब माल गोदाम में जमा कराया जाता है
ऐसे माल पर सीमा शुल्क का उद्ग्रहण तब तक स्थगित रहता है जब तक कि माल की गोदाम से घरेलू उपभोग के लिए निकासी नहीं की जाती। आयातक द्वारा बॉन्ड के निष्पादन द्वारा सरकारी राजस्व की सुरक्षा बनी रहती है, जिसमें आयात पर निर्धारित शुल्क की राशि से 2 गुनी राशि की वचनबद्धता प्रस्तुत की जाती है। साथ ही आयातक माल के संग्रहण, व्यय, किराया एवं अन्य समय के व्ययों के साथ शुल्क पर देय ब्याज के लिए भी उत्तरदायी बना रहता है। निर्यात की स्थिति में कर योग्य घटना। टैक्सेबल इवेंट्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। माल का निर्यात तब पूरा होता है जब माल भारत के तटीय जल क्षेत्र को पार कर लेता है। यही निर्यात के लिए कर योग्य घटना है। परंतु सीमा शुल्क का संग्रहण माल के लदान से पूर्व ही कर लिया जाता है। यदि माल तटीय जल क्षेत्र के ही अंतर्गत डूब जाता है तब निर्यात पूर्ण नहीं होता है। शुल्क की दर एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारण तिथि। माल का प्रकार, प्रासंगिक तिथि। धारा 15 के अनुसार आयातित माल के संबंध में डाक एवं बैगेज के अतिरिक्त घरेलू उपभोग हेतु निकासी, प्रवेश बिल अथवा एंट्री एनवार्ड्स के प्रस्तुतिकरण की तिथि। गोदामीकरण के लिए निकासी, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री की प्रस्तुतिकरण की तिथि जो घरेलू उपभोग संबंधी। अन्य कोई माल शुल्क भुगतान की तिथि। धारा 16 के अंतर्गत निर्यातित माल के संबंध में डाक एवं बैगेज के अतिरिक्त निर्यात हेतु माल का प्रवेश, निर्यात हेतु समयक अधिकारी द्वारा माल की निकासी एवं लदान हेतु पारित आदेश की तिथि, अन्य कोई माल शुल्क भुगतान की तिथि। स्थिति। शुल्क की दर एवं टैरिफ मूल्यांकन निम्नलिखित प्रासंगिक तिथि के प्रभावी स्थिति होगी। घरेलू उपयोग हेतु माल का आगमन, प्रवेश बिल प्रस्तुति की तिथि या जहाज, वायुयान या वाहन के आगमन की पूर्व तिथि। गोदाम से घरेलू उपभोग हेतु माल की निकासी, ऐसे माल के संबंध में घरेलू उपभोग हेतु प्रवेश बिल प्रस्तुति की तिथि, अन्य कोई माल के संबंध में शुल्क भुगतान की तिथि। थैंक यू।